बार फिर से बुधवार लेने आ गए हैं हम T20 तमाशा में। और इस तमाशे में बहुत सारे तमाशे होते हैं जो कि ऑन एयर भी होते हैं, ऑफ एयर भी होते हैं, और आपके साथ हम लोग रूबरू होते हैं। आप लोगों की कॉल्स भी होती हैं, आप लोगों का फीडबैक भी होता है, और हमारे पास एक्सपर्ट भी होते हैं जिनके साथ हम क्रिकेट पे बात कर रहे होते हैं, उनसे उनकी राय ले रहे होते हैं, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है मैचेस की उस हवाले से उनसे पूछ रहे होते हैं। साथ हमारे पास हमारे बेहतरीन गेस्ट्स होते हैं, हर दफ़ा बड़े डिफरेंट गेस्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं, उनके प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं। मौसीकी होती है, मौसीकी एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से K2 टेलीविज़न का कोई ऐसा शो नहीं है जिसमें ना हो। वो बड़ा हमारा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हमेशा होते हैं। आज भी डेफिनेटली बहुत इंजॉय करेंगे, मज़ेदार से गेस्ट्स हैं। मैं हूँ आपके साथ और हमारे प्यारे शामिल भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। लास्ट शो में आपको मिस किया हमने। अक्सर अपनी अहमियत ज़्यादा जताने के लिए शामिल भाई गायब हो जाते हैं, कहते हैं कि यार मैं 1-2 एपिसोड्स में नहीं आऊँगा, ये लोग मुझे मिस करेंगे, इन्हें मेरी प्लेइंग का एहसास होगा कि मैं कितना अच्छा प्ले करता हूँ। ऐसा ही है, जान के करते हैं ये? नहीं, बस आपको पता है, ऐसे ही करते हैं। हमारे साथ हमारे बड़े ही टैलेंटेड और बड़ी प्रोफेशनल एक्सपर्ट मौजूद हैं, सैयद मोहम्मद उवैस। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? ठीक है, खुश हैं आप? डर लग रहा है आपसे, क्योंकि जिस तरीके से आप प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ये समझ तो बॉल मेरे सर पे मार देंगी। मेरे हाथ में ये देखें, ये जनाब हार्ड बॉल, अच्छा शुक्र है मैं टेप बॉल नहीं बोल दिया, ये हार्ड बॉल है और मैं जस्ट इनकी स्किल्स को चेक करने के लिए कर रही थी। ये और कैच कर लिया है। वेरी गुड। अब नहीं दे, मैं ट्राई। ये देखिए मैंने एक हाथ से कैच किया। आई एम नॉट दैट बैड। मैं पहले कह रही हूँ कि अगर मेरे पे नजर पड़, कैमरे के सामने कह रही ना वैसे कैच, उसे तो आप ये नहीं कहते। उसमें बगैर बताए आपको मार दिया था, लेकिन आपने कैच कर लिया था। जनाब आज के शो में डेफिनेटली इनका एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के जो हमारे मैचेस चल रहे हैं और थोड़ी सी पाकिस्तान के लोग दिल बर्दाश्ता हुए हैं, क्या करें, बहुत इमोशनल है ना, बड़े पेट्रियाटिक भी हैं, और क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसके साथ दिल से कनेक्टेड होते हैं। जो किसी ने मुझे लिखा हुआ था कि या अल्लाह अपना ऑस्ट्रेलिया के अंदर खुश्क साली का टाइम है, या अल्लाह बारिश बरसा। क्योंकि बारिश एक वाहिद फैक्टर है जो इस वक्त गेम चेंजर बन सकता है। ऐसा ही है। लेकिन जो मैंने आपसे देखें, ऐसा पाकिस्तानी ऑब्वियसली होता है कि हम लोग मैच जीतें, वर्ल्ड कप भी लेके आएँ, और अगर एक बात है, मुझे पता है शायद आप सारे ना इस चीज़ को माने, लेकिन अगर बारिश साथ दे जाती है पाकिस्तान का तो वर्ल्ड कप फिर अपना, ये दूसरी टीमें भी जानती हैं कि पाकिस्तान फिर डेंजरस साइड है। अच्छा, लेकिन हम खेले बुरा हैं, लेकिन डेंजरस साइड पाकिस्तान, जस्ट मेरी एक अपना सवाल है, कैसे हो सकता है जब शुरू में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी? नहीं देखिए, मैंने आपको एक बात बताई ना कि क्योंकि सारी नजरें इस वक्त पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका नीदरलैंड्स के मैच में, लेकिन चीज़ ये है कि जीएस प्रोफेशनली अगर आप देखो तो हम खेले बुरा हैं, तो आई गेस वी डोंट डिजर्व टू गो इन सेमीफाइनल्स। मेरे ख्याल से वो हम हमेशा कहते हैं ना कि जो बेहतरीन खेले या सबसे अच्छा परफॉर्म करे वो डिजर्व करता है जीतना, तो हमें उस टीम को सपोर्ट भी करना चाहिए। सेकेंडली ये कि अपनी गलतियों को हमें समझना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों को समझेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम उन्हें करेक्ट करेंगे और फिर ज़्यादा बेहतर होकर वापस आएंगे। ये बड़ा ज़रूरी है। जनाब आज के शो में डेफिनेटली मैं तो हूँ, एक दफ़ा ज़रा मैं बैठने की सही कामयाब कोशिश करना चाहती हूँ। ये मैंने कोशिश की और मैं कामयाब हो गई। अच्छा, एक तो हमारे शो में क्रिकेट की बातचीत होगी डेफिनेटली, आपको पता है, लेकिन शो गेस्ट्स के बगैर अधूरा होता है। हमारे पास हमारे बड़े ही टैलेंटेड गेस्ट्स होते हैं, और आज के जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक एक तो मेरी फील्ड से है, एक जो हमारी गेस्ट हैं बड़ी ही टैलेंटेड, बड़ी प्यारी, और अभी वैसे तो कह रही हैं म्यूज़िक काफ़ी अरसे से, लेकिन अभी कुछ अरसे से प्रोफेशनली इसको स्टार्ट किया है। गिटार लेके बैठी नहीं है। आज इनसे सुनने के लिए गाने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारे साथ मौजूद है समीन ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। गुड टू हैव यू इन द शो। इंशाल्लाह आज के शो में बड़ी मज़ेदार सी बातें भी होनी है, लेकिन गाने सुनने ज़्यादा एक्साइटेड में गाने ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। इस्लामाबाद में हमारे पास कुछ गिने चुने नाम हैं जिनको आप लोग देखते हैं स्क्रीन पे। हमारी तो वैसे कोशिश होती है K2 टेलीविज़न की हमेशा कि जब भी कोई ऐसा डिज़र्विंग टैलेंट हमें नज़र आए तो उसको ज़रूर स्क्रीन के ऊपर लेके आएँ। तो आज हम समीन को भी सुनेंगे और इनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे। इनके साथ जो आज हमारे दूसरे गेस्ट हैं बड़े गुड लुकिंग हैं और बड़ी बॉडी शॉडी बनाई हुई है। जब गुड लुकिंग और बॉडी शॉडी मैंने बोल दी हैं, दो खट्टी चीज़ें, तो आपको समझ आ गई होगी कि एक मॉडल क्योंकि इधर तक मेरे कान में हंसते की आवाज़, कौन हंसा है मेरी बात पे? जनाब मॉडल हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अफजल बहराम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और थैंक्स फॉर द कम्प्लीमेंट। नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है कॉम्प्लीमेंट देना जब डिज़र्व करता हो अगला बंदा, और स्पेशली ये जो मॉडल्स होते हैं उनकी तो ये प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, अच्छा दिखना, अपने आप को वेल मेंटेन्ड रखना। इज़ इट इम्पॉर्टेंट? या इट्स पार्ट ऑफ
दैट थिंग, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है हमें खुद को फिट रखने की, टू मोटिवेट अदर पीपल Exactly. टू अवॉइड ड्रग्स एंड कम टू द फिटनेस, बिल्कुल दैट्स ऐसे आवर है। पॉइंट। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप ये जो कम उम्री एक ऐसा हिस्सा होता है ज़िंदगी का जिसमें आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये जो फिटनेस है ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रा सेम रखती है, आपको लाइन पे Yes. रखती है और आप ख़राब नहीं होते। और फिर अगर आपका प्रोफेशन भी हो तो मज़ेदार बात हो जाती है। जनाब, आज के शो में बहुत ज़्यादा सवालात जवाबात होंगे गेस्ट के साथ भी, लेकिन ज़रा सबसे पहले हम वैस आपकी तरफ आते हैं। मुझे बताएं, ये जो आज के मैच में हुआ क्या सीन है? ये कोई आईसीसी ज़्यादा ही इंडिया को सपोर्ट कर रहा है? क्यों इतना लाडला है इंडिया आईसीसी का? अब देखिए, एक चीज़ अच्छी थी कि आज बांग्लादेश ने बड़ा ज़बरदस्त एक अपना स्टार्ट लिया। उम्मीद नहीं थी मुझे कि बांग्लादेश ऐसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि कल साकिब अल हसन का एक बयान भी आया था कि हम वर्ल्ड कप यहाँ जीतने नहीं आए, लेकिन हम टफ टाइम ज़रूर इंडिया को देंगे। ठीक है। क्योंकि अगर आप दोनों टीम्स को कंपेयर करें तो आपको पता है बांग्लादेश एक हल्की साइड जानी जाती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, और बांग्लादेश आपको पता है क्वालिफाइंग राउंड्स वगैरह भी खेल के ऊपर आया है। लेकिन जिस तरीके की आज क्रिकेट खेली है, खास करके लिंटन दास ने बड़ा ज़बरदस्त जारहाना किस्म का आगाज़ था, जो चाहिए होता है आपको, जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान पता नहीं कितने टूर गया। लेकिन चीज़ ये थी कि अगर आप पूरे ओवरऑल मैच की बात करें, बारिश ने उसमें थोड़ा बहुत अपना अचानक आई रोल प्ले किया बारिश ने, और पाकिस्तानी बहुत दुआएं कर रहे थे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ बिल्कुल नहीं है जी इस चीज़ में कि अगर आप नेट रन रेट की बात करें तो 16 रन आगे था बांग्लादेश। ये समझने वाली बात है इस चीज़ पे, क्योंकि मैं अभी आते हुए एक्सपर्ट्स वगैरह को भी सुन रहा था, मैं अपने शो में बैठा था, वहाँ भी ये बात हो रही थी। 16 रन आगे था बांग्लादेश जिस वक्त बारिश हुई है। दैट मीन्स के 16 रन से एक सेंस में आप जीत रहा है बांग्लादेश, क्योंकि वो आगे नेट रन रेट पे बारिश रुकती है। जो कैलकुलेशन की गई वो मुझे समझ में नहीं आई, कौन सी कैलकुलेशन दी गई है कि आपने 16 ओवरों के अंदर इतना स्कोर करना है। जब वो 15 रन से ऊपर हैं तो कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आई। Exactly. दूसरा, अगर प्रोड्यूसर से अगर मैं कहूँ कि अगर वो वीडियो अगर लगा सकें जिसमें साकिब अल हसन बहस कर रहे हैं अंपायर से बाहर, वो बात ये कर रहे थे कि ग्राउंड गीला है। देखें, जब आप आई गेस आधा घंटा बारिश हुई है तो उस वक्त ज़्यादा ग्राउंड गीला होता है, टाइम लगता है उसको सुखाते हुए। जिस वक्त बांग्लादेश बैटिंग करने आया, क्योंकि एक तो प्रेशर हो गया था, स्कोर आपने करना था, सेकेंडली बॉल जोन सी है, इसको जब पानी लगता है तो ये फूल जाती है। ठीक है। बॉलर के लिए भी नुकसानदेह है, बैट्समैन के लिए से नुकसानदेह कि जब वो हिट भी करता है तो वो बॉल ट्रैवल नहीं करती ग्राउंड से बाहर। आपने देखा होगा कैचेस भी उनके इसलिए जा रहे थे। दूसरा, जब आप ग्राउंड पे हिट करते हो इसको बॉल को, ग्राउंड थोड़ा भारी होता है, अनफेयर गेम है, ग्राउंड भारी होता है, क्लियर नहीं करती बाउंड्री को। ये चीज़ मुझे आज बिल्कुल समझ नहीं इसकी आई आईसीसी की। देखिए, पाकिस्तान की अपनी जगह मामला हैं, लेकिन ऐसा क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। दूसरा, आपको याद हो कि कुछ 2 पिक्चर्स चल रही हैं ट्वीट के ऊपर, कि एक तो बांग्लादेश वाली, एक बाबर आजम वाली, याद होगा जब उन्होंने बात की कि नो बॉल विराट कोहली ने जब तक इशारा नहीं किया तब तक उसने दिया नहीं था। वो तो एक अंपायर का काम है, अगर वो नहीं देता तो वो उसकी मर्जी। और आज के मैच में भी एग्जैक्ट सेम चीज़ हुई कि ये चीज़ मैंने कहा ना, मुझे स्टैंडर्ड समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है इस चीज़ को, क्योंकि ज़्यादा देखा जाए तो जी अपना अंपायर्स उनको सुनते हैं, दूसरों को सुनते नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन, अगर मैं आपसे ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं बैन नहीं होना चाहता, अलग बात है, लेकिन आपको पता है मामला मैं जान कैसे आईसीसी। देखिए, आईसीसी हमेशा, मैं एक बात करता हूँ, आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ से जनरेट भी ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद आपको पता है कि जितने मामलात हैं इंडिया से ही बीसीसीआई इसको जनरेट करता है। देखिए, फेयर होनी चाहिए, मैं खुद भी आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, जिस वक्त नॉट एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट फैन मैं बात कर रहा हूँ कि यार मुझे समझ में नहीं आई, जब एक बच्चे को भी पता है जब ग्राउंड इतना गीला है, आप उस पर सोबस यूज़ कर रहे हो, ग्राउंड फिर भी वेट है, टाइम लगता है उसको करते हुए, फिर उसके बाद आप अचानक फील्ड को बुला के कहते हो जी हाँ जी बॉलिंग करवाओ, यहाँ पर आके बैटिंग भी करो, जो बांग्लादेश वाले बार बार ये बात कर रहे थे। फिर मैंने जैसे आपको बात की, जिस वक्त अगर आप इसको थोड़ी देर डिप करके पानी में रखें, बॉल फूल जाती है। आप हिट करेंगे तो उस वक्त जो बैट की जो भी आवाज जो होती है वो खत्म होकर तो ठा की आवाज आती है इसमें से, वो क्लियर नहीं करती बाउंड्री को। सही है। तो मुझे समझ में नहीं है कि आईसीसी ने आखिर अंपायर्स जो उनसे उन्होंने किया क्या इस चीज पे, क्या इस चीज पे जो बांग्लादेश की मैनेजमेंट है क्या वो सवाल उठाएगी नहीं उठाएगी, या अपने आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स बचाएगी, ये भी नहीं पता। ये तो आप मेरा नहीं ख्याल सवाल उठाने वाली बात कितनी होगी, हम चाह ही सकते हैं कि सवाल उठाएं, कॉन्ट्रैक्ट्स पे तो बचाने हैं ना। एग्जैक्टली, तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं, चाह सकते हैं, लेकिन वो चीज़ पता नहीं प्रैक्टिकली होगी या नहीं होगी। लेकिन ऐसा दिखने में भी आ रहा है, मुझे लग रहा है बड़ी कोशिश है आईसीसी की कि इस दफ़ा जो है वर्ल्ड कप इंडिया के पास चला जाए, क्योंकि दिल से चाह रहे हैं। जी देखो, अगर न्यूजीलैंड अभी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, देखिए अनफॉर्चुनेटली बेशक हम वर्ल्ड कप से बाहर हो, लेकिन थोड़े अरसे में आप भूल भी जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड आ रही है खेलने और पिंडी में खास करके मैचेस, तो फिर आपको पता अपना न्यूजीलैंड भी यहाँ पर खेलने वापस आ रहा है। ये चीज़ है कि देखें, न्यूजीलैंड के जो उस दिन जो सीईओ हैं उनका मुझे बड़ा अजीब सा एक बयान लगा। उन्होंने कहा जी मैं लड़कों को फोर्स नहीं करूँगा कि वो पाकिस्तान आके खेलें, अगर आईपीएल खेलना चाहते हैं या वो पाकिस्तान सीरीज़ खेलना चाहते हैं
मैं फोर्स नहीं किसी को करूँगा। तो मुझे समझ पाकिस्तानियों के नहीं साथ है, वैसे ही सौतेला बड़ा मुझे लगता है वही बात है, फिर इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करनी पड़ेगी जिस तरीके से हाँ। पाकिस्तान ने की थी। एग्जैक्टली तो वही हालात होने हैं फिर यहाँ पर। दोबारा अगेन तो ये चीज़ें थोड़ा आईसीसी को जो डबल स्टैंडर्ड है ना, इसको खत्म करना पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। एक स्पोर्ट्स एक वाहिद एक ऐसा जो है शोबा है कि जिसमें आपको बड़ी फेयर चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आवाम बड़ी दिल बर्दाश्ता हो जाती है। टू बी रियली ऑनेस्ट, पाकिस्तानियों की बात करें बहुत पेट्रियाटिक है, बड़ा इमोशनली कनेक्टेड है क्रिकेट के साथ। मैं बीइंग अ फीमेल, मैं वैसे मैचेस ना भी देखूं, लेकिन ये जब वर्ल्ड कप चल रहा होता है या अब तो जब से कि हमारे आपको पता है PSL मैचेस स्टार्ट हुए जितने सालों से, तो क्रिकेट में ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट होना शुरू हो गया और पता भी चलना शुरू हो गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खैर आगे देखते हैं कि क्या पता बारिश की वजह से ये जो हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो यूँ हो जाएगा, तो क्या पता हो जाए और हमारी दुआएं कबूल हो जाए। इस पॉइंट पे लेना एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और जब वापस आएंगे तो अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे, सुनेंगे इनसे बेहतरीन से गाने और बात करेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको T20 तमाशा में। मुझे कहते हैं जिया नुमान, और इस वक्त क्रिकेट के ऊपर बड़ी सनसनीखेज गुफ्तगू जो है सैयद मोहम्मद उवैस के साथ चल रही थी। थोड़ा सा मैं भी दिल बर्दाश्ता थी। आज जब मैच चल रहा था तो मैं देख नहीं रही थी, लेकिन मतलब मैं नहीं देख रही थी, नुमान देख रहे थे। मैं उनसे बार बार पूछ रही थी क्या सिचुएशन है, अच्छा अब कुछ हो रहा है, तो वो भी कह रहे थे। तो बड़ा हम लोग ना डिसहार्टेंड थे। सीधी सी बात है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं ज़ुखरुफ मुमताज़, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, और केरू टेलीविज़न के साथ बहुत पुराना इनका रिश्ता है। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ुखरुफ, आप बताइए हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल ऑल वेल। आज के मैच के हवाले से और ओवरऑल कंडीशन के हवाले से क्या कहेंगे ज़ुखरुफ? हाँ देखिए, ये एट टाइम्स बड़ा आसान सवाल भी है और बड़ा मुश्किल भी है। हमने तो अपनी टीम से काफी उम्मीदें लगा के रखी हुई थी बिल्कुल कि ऐसे है। टीम कुछ ना कुछ ऐसी परफॉर्मेंस देगी और फाइनल फोर के लिए क्वालिफाई करेगी, जो कि ऑब्वियसली आज के मैच के बाद बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। और बांग्लादेश ने चेस करते हुए एक अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन जब बारिश की वजह से ब्रेक आई, उसके बाद लिटन दास की विकेट गिरी और उसके बाद फिर एक लाइन लग गई। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया ने एक बड़ी टीम होने का सबूत दिया है। प्रेशर में वो नहीं आए, और जैसे ही मैच वापस आया बारिश के बाद, और उन्होंने उसी के अकॉर्डिंगली मैनेज किया कि किस प्लेयर को कहाँ पे बॉल करनी है। और दो इंपॉर्टेंट विकेटें हैं, एक लिटन दास की और एक शाकिब उल हसन की, वो उन्होंने हासिल की और उसके बाद मैच में कामयाबी हासिल कर ली। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब मैं चाहूँगी वैस अगर कोई, क्योंकि जवाब जब इन्होंने कहा है ना कि अंडर प्रेशर नहीं आए इंडिया वाले, तो वैस ज़रा थोड़ा सा सोच रहे थे यार थोड़ा अनफेयर तो है। कोई सवाल करना चाहेंगे? ज़ुखरुफ क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ज़ुखरुफ, मैं अपना जिया से ही बात कर रहा था। एक चीज़ तो क्योंकि आपको पता ऑब्वियसली एक बड़ी टीम है, बड़ी टीम का एक फ़ायदा ही होता है कि उसको प्रेशर से पता है कि मैंने बाहर कैसे आना है। लेकिन मैंने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक चीज़ देखी थी, चाहे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच था, इंडिया के ख़ास करके जो ओपनर्स हैं आपने देखा होगा वो इतना एग्रेसिव नहीं खेले। याद है कि जैसे जिस तरीके से इंडिया के जानी जाती है बैटिंग जो कि एग्रेशन के अंदर होती है। बेशक सूर्य कुमार यादव ने आके बीच में मैचेस में स्कोर किया है, विराट कोहली फॉर्म में, लेकिन जो जैसे मैं बात कर रहा हूँ जो ओपनिंग डिपार्टमेंट की स्पेसिफिकली, आज चलें केएल राहुल स्कोर कर गए। लेकिन मुझे यार एक छोटी सी टेक्निकल चीज़, शायद मैं गलत हूँ क्योंकि डिफरेंट चैनल्स में भी चल रही थी, हमने भी प्रोग्राम्स में डिस्कस किया, मुझे एक बड़ा एक अजीब चीज़ लगी है क्योंकि आप भी फ्रेंचाइज के साथ होते हो यार। जिस वक्त 15 रन से बांग्लादेश लीड कर रहा था स्कोर को, या 16 रन से लीड कर रहा था, जब डकवर्थ लुइस का बीच में मामला आया कि बारिश वाला जो मामला आया, जो आईसीसी का जो अपना तरीकाकार है, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन होती है, आपके पास पूरा एक पेज आता है जिसपे हर ओवर के बाद आपका स्कोर क्या होना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं है कि स्कोर जो उन्होंने 16 ओवर के अंदर टारगेट दिया वो किस बिना पे दिया, उनको क्या कैलकुलेशन की, क्योंकि 16 रन से वो लीड कर रहे थे। सेकेंडली अगर आप ग्राउंड को देखो आधा घंटा या 40 मिनट के करीब बारिश हुई है, 25 मिनट हुई है बारिश, ग्राउंड ठीक ठाक भारी था उस वक्त क्योंकि पानी काफ़ी खड़ा था, वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी है, सॉपर्स भी यूज़ होते हैं। लेकिन जो मैं बात देख रहा था, साकिब उल हसन को भी वो बार बार बात कर रहे थे कि अंपायर्स को, अगर मैं लिप रीड अगर आप शायद गलत भी हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ग्राउंड गीला, आपने देखा होगा जिस वक्त तो बैटिंग करने आया हिट आसानी से नहीं लग रही थी, क्योंकि जब बॉल ट्रैवल करता है पता है ना, वो बॉल जो सा फूल जाता है। तो ये चीज़ ज़ुखरुफ मुझे समझ नहीं आई आईसीसी की यार। अच्छा देखिए, वैसे इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जब अगर ग्राउंड गीला होता तो इंडिया को भी बॉल करने में मुश्किल होनी चाहिए थी, क्योंकि बॉल गीला हो जाता है और बार बार उसको साफ करना पड़ता है, लेकिन उनको मुश्किल नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे पहले भी पढ़ रहा था कि एडिलेड में जो ड्रेनेज सिस्टम है और जिस मशीनरी का इस्तेमाल होता है कि अगर बहुत शदीद बारिश भी हुई है तो 40 से 45 मिनट लगते हैं ग्राउंड को क्लियर होने में।
ठीक है। और अब ICC के दायरे उसमें ये 2 फील्ड अंपायर हैं, फिर 3rd अंपायर होते हैं, 4th अंपायर हैं, मैच रेफरी हैं, ग्राउंड स्टाफ है, हेड क्यूरेटर हैं। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ग्राउंड जरा सा गीला हो या स्लिपरी हो, वो प्लेयर्स को हैंड ओवर कर दें और कहें कि आप मैच खेलें। मेरा नहीं ख्याल कि अब इतने ज्यादा साइंसी दौर में इस तरह की कोई चीज होगी। हाँ, जाहिर है नमी कुछ रह जाती है, 100% तो ग्राउंड सूखता नहीं होगा, लेकिन इस काबिल जरूर है कि मैच हो जाए, वो मैच हो गया। तो जहां तक आपने बात की कि 16 ओवर में टारगेट क्या मेरा, तो आपने अगर मदर अशरफ की ट्वीट पढ़ी हो तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि अगर 2 से 4 ओवर कम होंगे तो इसका फायदा इंडिया को होगा, और अगर 8 से 10 ओवर कम होंगे तो फिर इसका फायदा बांग्लादेश को होगा। तो ये DL मेथड एक बड़ी अजीब सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको तो कोई भी आज तक नहीं समझ सका। अब आप देखें कि जो बांग्लादेश की टीम है वो बाद में कर रही थी बैटिंग, और अगर आप स्कोर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जी 5 रन से कामयाबी हासिल की भारत ने। हाँ। तो ये टेक्निकलिटी, ऑब्वियसली इसको हम उस तरह से एक्यूरेटली मैच नहीं कर सकते, बट नियर टू मैच होता है कि कितना करीब लेके जा सकते हैं। और जब आपकी अपनी टीम अच्छा खेल रही हो तो फिर मेरा ख्याल है इस तरह की चीजें इतनी मैटर नहीं करती, आप इस तरफ चीजों पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जब थोड़ी टीम की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो, हम इन कैलकुलेशंस पे जाते हैं कि फलां टीम फलां से हार जाए, इसका नेट रन रेट इतना हो जाए, इस मैच में बारिश हो जाए, जिम्बाब्वे उससे हार जाए, भारत ये हो जाए, तो फिर हम इस तरह की कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा डिस्कस ये तो एक टीम ने अच्छा खेला, एक टीम ने बुरा खेला, जिसने अच्छा खेला। ये तो ज़ुखरुफ, क्योंकि मैं इधर अपना शो पे भी ये बात कर रहा था जिया से कि ठीक है जो भी दुख होता है कि यार ये हो गया वो, लेकिन आफ्टर ऑल अगर आप अपना ओरिजिनली अगर आप देखो तो हम बुरा खेले हैं, तो हम डिजर्व नहीं कर रहे थे सेमीफाइनल्स में, इसमें कोई गलत बात नहीं है। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा ही देखिए, जो टीम अच्छा खेलती है वही डिजर्व करती है। हमारे कुछ फ्लॉज रहे हैं जिन पे हमने काबू नहीं पाया। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि इससे पहले भी पाकिस्तान की टीम अगेंस्ट जिम्बाब्वे 100 रन के अंदर मैच आउट हो गई, जिम्बाब्वे ने आउट किया। इस मतलब अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ हम 130 चेज नहीं कर सके। तो कभी कभी बड़ी टीम्स पे भी इस तरह का प्रेशर आ जाता है कि वो छोटी टीम्स के अगेंस्ट भी नहीं खेल सकते। आप देखें अभी जिस तरह आयरलैंड ने इंग्लैंड को यहाँ पे हरा दिया, इसी तरह माजी में अगर आप देखें तो 99 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने भी बड़ा टफ टाइम दिया था इंडिया। तो छोटी टीम्स हमेशा से टफ टाइम बड़े टूर्नामेंट्स में देती रही है। 2007 में पाकिस्तान आयरलैंड से हार गया था। तो जब भी हम ये बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि इस में हमेशा जो होम सीरीज की परफॉर्मेंसेस हैं या लीग की परफॉर्मेंसेस हैं हमको साइड पे रख के वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे डिस्कस किया है। बिल्कुल। तो उसमें आप देखें जिस टीम ने अच्छा खेला, जिसकी नर्व स्ट्रॉन्ग रही है, हाँ बारिश ने और मौसम ने जरूर कुछ मैचेस डिस्टर्ब किए हैं, तो ये भी आप कह लें कि क्रिकेट का मौसम है। 92 में भी बारिश पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित हुई थी, लेकिन ऐसे ही है। थैंक यू सो मच ज़ुखरुफ फॉर बीइंग विद अस, और हमें ज़रा थोड़ा सा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं ना, गेम है और गेम में हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए, नो मैटर व्हाट। अब अगर हम खुशहाली हमने वो जो डेप्थ में टेक्निकलिटीज़ के अंदर अगर हम जाएंगे तो हम खुद ही दिल बर्दाश्ता होंगे। या हमारे पास कैसे भूल सकते हैं, हमारे पास इतने मज़ेदार गेस्ट है, ज़रा दिल को हल्का करते हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास समीन ख्वाजा मौजूद है। सबसे पहले तो समीन, थोड़ा सा मैं चाहूँगी हमारे देखने वालों को अपना एक शॉर्ट इंट्रो दें, बताएं कब से कर रही हैं म्यूज़िक और किस जॉनरा को गाती हैं ज़्यादा। म्यूज़िक तो मैं बहुत बचपन से कर रही हूँ। आई वाज 12 years old जब मैंने गाना शुरू किया था। वेरी नाइस। बट उसके बाद कभी एजुकेशन में इतना बिजी हो गई कि प्रोफेशनली लेने का कभी टाइम नहीं मिला। ठीक है। आई वाज स्टडीइंग, उसके बाद जॉब स्टार्ट हो गई। बट राइट नाउ आई एम एक्चुअली प्रोड्यूसिंग माय ओन सॉन्ग। माशाल्लाह। मैं पॉप ज़्यादा गाती हूँ, इंडी और पॉप। वेरी तो अगर पाकिस्तान में से देखा जाए तो नाजिया हसन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पॉप क्वीन ऑब्वियसली। वेरी ऑफ कोर्स, किसको नहीं पसंद नाजिया हसन, तो वो वाहिद हैं जिनको मतलब हर दूसरा बंदा पसंद करे। उनके सॉन्ग्स दे आर वेरी एवरग्रीन। हाँ, एवरग्रीन। सो अगर मैं कहूँ आपसे कि शो का आगाज़ है और हमारा भी मूड ज़रा थोड़ा हल्का हो जाए तो क्या सुनाएंगे हमें? नाजिया हसन ही सुनाऊंगे। ओके, डन हो गया, स्टार्ट करें फिर। लेके बाहों में हम लिखते जाए राहों पे हम, वो दिल ही नहीं है जो नामे मोहब्बत नामे वफा ना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। दिल की लगी
वॉइस, इतना सॉफ्ट मज़ेदार वोकल टोन। नाज़िया हसन का ये गाना, एक तो वैसे ही इतना खूबसूरत मेलोडी है इसकी, और आपने साथ गिटार भी प्ले किया। मुझे बताएं गिटार कब से प्ले कर रही हैं समीना? गिटार मैंने लेट यूनिवर्सिटी टाइम में प्ले करना शुरू किया था। आई हैड अ गिटार जब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन कभी बजाना ही नहीं आता था, होता ही नहीं था। बट विद द गैदरिंग जब बैठना शुरू किया तो आ गया, मतलब इतना है कि अपने साथ बजा लें। Exactly. I don't play live कभी भी, because obviously you have to balance your vocal tone and then you cannot play there are together. people जो कि अगर गिटार बजा रहे हो तो गाना भूल जाते हैं। सो कुछ लोग ऐसे, जैसे नौमान को मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरे साथ गाना गाएं, तो वो गाएं भी और बजाएं भी, तो वो गा रहे होते हैं तो वो खुद अपने गाने साथ ना थोड़ा सा भूल जाते हैं। देयर पीपल जिनका थोड़ा सिंक करने में, बेसिकली लाइव बजाने में और घर में बजाने में बहुत डिफरेंस है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अगर आप प्रोफेशनल सिंगर हैं तो आपके साथ अगर आपका बैंड हो इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए, बहुत बेहतरीन होता है। इनके साथ हमारे पास मौजूद है अफजल बहराम। अफजल, आपकी तरफ आएंगे दोबारा, ज़रा थोड़ा सा बताएं अपनी मॉडलिंग जर्नी के बारे में। आप टिकटॉक भी करते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं आजकल? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एज अ टिकटॉकर मैंने ज्वाइन किया है, 3 साल हो गए मुझे। ठीक है। इससे पहले मैंने 2015 में यहाँ खैबर के साथ ही ड्रामा का काम शुरू किया था। अच्छा, वेरी नाइस। जी, तो कुछ 2-3 साल इनके साथ काम किया। देन आई वेंट टू कराची। ठीक तो है। कराची में कुछ कमर्शियल्स किए मैंने, जो कि मेजर थे, इंटरनेशनली भी थे। उनमें से कार्टेक्स है, ऑयल का किया था, बाकी जोंग, PTCL, जैज़, इनके लिए काम किया था। और उसके अलावा थोड़े से ड्रामे किए थे। नाउ आई एम मूव टू दुबई एंड मैं कुछ हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ। अरे भाई, बट Bollywood के अनलकीली projects दे आर नॉट येट रिलीज, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। ठीक है। बिकॉज 2 मंथ से हमारी शूटिंग थी, उसमें कुछ है अच्छा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब हॉलीवुड से कौन से ऐसे नाम है, कोई ऐसे प्रोमिनेंट नेम्स जिनके साथ आप काम कर रहे हो? इट्स अ टीम, दे आर लाइक hundreds of people। नहीं, जो अदाकार हैं, कौन कौन से अदाकार हैं? हमें एज अ दिया गया है, जैसे कि लाइक यूनिवर्सिटी के किड्स होते हैं, ठीक है ठीक है, मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ हैं, जो साइड हीरोज होते हैं, जो सेकंड लीड बिल्कुल करते ठीक हैं, है। उनके साथ हमारा काम है। एंड आई पर्सनली डोंट नो देम। ठीक हो गया, उनके ठीक हो साथ गया 1 जनाब। मंथ की रिकॉर्डिंग की है एंड अभी वेटिंग फॉर इट। तो मतलब यू आर ग्रोइंग एंड यू आर लर्निंग एंड यू आर एक्सप्लोरिंग विद टाइम, इट्स वेरी गुड। अच्छा, कोई प्लान है आपका? जैसे कराची में आपको पता है मेन इंडस्ट्री और हमारा सारा काम और शूटिंग वगैरह कराची में होती है, तो आर यू प्लानिंग कि ड्रामास करने, क्या सोचा हुआ है कि मतलब किस तरफ, किस डायमेंशन में ज़्यादा जाना है आपने? कराची मैं शुरू से ही मुझे एक्टिंग के हवाले से मुझे काम करना ठीक है। था। तो कराची में मैंने 1-2 साल दिए, लेकिन अनलकीली देयर इज लाइक ओ योर कलर, ओ योर बॉडी, ओ यू आर फ्रॉम देयर, ओ यू आर फ्रॉम देयर। अच्छा, तो कलर और बॉडी वाली बात नहीं समझ आई। नहीं, मतलब थोड़ा सा है, क्योंकि जब आप वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा सा फेवरेटिज्म आता है, थोड़ा सा टफ है, definitely। थोड़ा सा टफ। दैट्स थोड़ा व्हाई आई नहीं, वेंट। थोड़ा नहीं, आई वुड से बहुत टफ है, लेकिन कलर और बॉडी वाली जो आपने बात की, तो मतलब नहीं, यू ऑलरेडी माशाल्लाह वेरी गुड लुकिंग, तो उसमें क्या इश्यूज आ रहे थे? वो यही बाज़ दफ़ा होता है, ओ नो यू आर नॉट गुड इनफ फॉर इट, और यू आर टू गुड इनफ। Even if you're too good for Yeah, something, even if you're you're too not- good, oh, you don't look desi. Oh no, you're not going to अच्छा, work. you don't look desi, so you need to look desi, मतलब Yeah, समझ रहे हैं that's- आप? देसी लगना भी बहुत जरूरी है। मे बी जिनसे मैं मिला उनका थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा था। अच्छा, bad लेकिन experiences सबके साथ बैड होते हैं। एक्सपीरियंसेस सबके साथ होते हैं। मेरा कुछ बहुत ही हुआ, लाइक 3 साल मैं है कराची में वेस्ट किए, वेस्ट नहीं, लाइक आई लर्न। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में अगर आपके इवन ऐसे, मैं अगर अपनी जर्नी को देखूं, मैं बहुत छोटी थी व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग। आई वाज जस्ट, मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, तो मैं स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर रियलिटी शोज़, फिर उसके बाद वो टाइम आया कि जब फिल्म्स के लिए गाना शुरू किया, ड्रामास के लिए गाना शुरू किया, तो वो जितनी भी रिजेक्शंस हैं, जहाँ पे आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, या जितने लोगों ने आपको कहा, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, तो वो उन सब चीज़ों ने मुझे आज मतलब बहुत कुछ सिखा दिया है कि नाउ आई नो व्हाट टू चूज एंड व्हाट नॉट टू चूज। Yes. तो वो चीज़ आपको विद टाइम आती है, और मेरे ख्याल से सबका अपना अपना टाइम होता है। टाइम थोड़ा, इट टेक्स टाइम कि आपने उस लॉबी में जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये वैसे सॉरी बात करता हूँ, ये जो रिजेक्शंस वगैरह वाला मामला है, जैसे जिया ने भी कहा, अगर पर्सनल लाइफ में भी कहूँ तो ये बहुत आपको साथ देती है। साथ देती साथ आप मार खा के बनते हो, आप पैदा हो के आप एक सेंस में कहो कि मैं बड़ा ही बड़ा बन गया, नहीं बनते हो, आपने मार खानी पड़ती है ज़िंदगी में। और ये जो चीज़ें आपने 3 महीने, क्योंकि मैं पला बड़ा बाहर हूँ, ऑब्वियसली वहाँ चीज़ें अलग होती हैं। मैं उस दिन भी बात ही कर रहा था, मैंने कहा बाहर जब होते थे तो हम लाइन में लग के दुकान पे कहते थे एक्सक्यूज़ मी। अब जब तक उसको आगे से कोई बातें ना सुनाओ, देता नहीं चीज़। तो ये चीज़ें आपकी चेंज होती हैं लाइफ में, लेकिन आप स्लो एंड स्टडी चीज़ें सीखते हो। जैसे जैसे आपकी एज भी आगे बढ़ती है, फिर आप में एक कामनेस भी आती है, गुस्से के ऑब्वियसली
जो स्पोर्ट्समैन है ख़ास करके, क्योंकि आप भी फिटनेस पे काम करते हो, उनकी पता आपको जो हाइज एंड लोज बहुत ज़्यादा होते हैं, गुस्से में बहुत एकदम आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में आगे सीखते हो चीज़ें, मार खाते हो ज़िंदगी के अंदर, वही चीज़ आपको उठाती है। जो मैंने आज तक सीखा, क्योंकि मैंने 6 years गुजारे हैं टफ़ पीरियड, क्योंकि शायद ज़्यादातर लोगों को पता भी है, आई वाज ऑन बेड फॉर 2 to 3 months। मेरी मिसेस क्योंकि शी एक्सीडेंट हुआ, शी वेंट थ्रू अ बिग ट्रॉमा, उनकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हुई थी, तो 6 years में उस चीज़ से गुजरा हूँ। लेकिन मुझे जो प्लस पॉइंट, जैसे आपने बात की ना, बहुत से लोग कहते थे क्योंकि सब पे फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, क्रिकेट ख़त्म हुई, बाकी मामला थे, तब मैं टीवी चैनल पे बैठता भी नहीं था, तो चीज़ें आती हैं कि नहीं तो लेकिन आपने उनसे गुजरना होता है लेकिन और उस चीज़ से गुजर के आज मैं कहता हूँ, मैं अगर उसको देखूँ तो उस चीज़ ने आज जैसे आपको या मुझे बनाया, तो मैं कहता हूँ यार मार खाइए। ये मार खाना जनाब बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, कि जब मार खाएंगे तो आप इस मार को ना आने वाले, जब आप बन चुके होंगे, कुछ कहीं किसी में काम पे होंगे, तो इस टाइम का शुक्रिया अदा करेंगे। वैसे ज़रा थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ एक सवाल जहन में आ रहा था कि जब अब मैं पूछना चाहती हूँ, मतलब मेरे दिमाग में है ये सवाल कि आपको पता है कि हर, जब आजकल भी आपने देखा है कि जब कोई बॉलर आउट करता है किसी खिलाड़ी को, तो उसका एक स्टाइल होता है, एग्रेशन होती है ना, कि यार मैंने आउट किया है, किसी का कोई वो इशारा होता है, कोई नॉन वर्बल कुछ भी कर रहे होते हैं वो, ठीक है, तो स्टाइल होता है। तो हमारे आजकल के भी खिलाड़ियों का है, लेकिन 60s में जो खिलाड़ी थे उनका कैसा स्टाइल था, उसके हवाले से एक पैकेज है हमारे पास, चल के देखते हैं ज़रा और फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं। ओए होए होए होए, पिछले दौर में अलग ही अंदाज होते थे, अलग अंदाज, अलग बालों के स्टाइल। अच्छा, सबसे पहले जिस चीज़ को नोटिस करते हैं ना, हम कोई पुरानी चीज़ देख रहे हो, तो एक तो उनके कपड़ों के स्टाइल, कि किस तरह से वो खुले खुले फ्लैपर्स और इस तरह की चीज़ें, और बाल किस तरह से बने होते थे, बड़े बाल होते थे, क्लमजी से। मुझे तो पिछले दौर वाले, सॉरी टू से, मुझे जज तो नहीं कर रहा कोई बंदा, क्लमजी लगते हैं, लेकिन आज फिर वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। नहीं, वो आज जैसे वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और अगर आप देखें तो सेलफोन स्पेसिफिकली, कभी आपके पास बड़े सेल फोन्स होते थे, फिर छोटे सेल फोन स्टार्ट हुआ, वही चीज़। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, सेल फोन्स वाली बात है जस्ट वैसे कि थोड़ा सा इररेलेवेंट हो रहा है, लेकिन ये अब हर किसी के पास एक ही शेप का फ़ोन है, लेकिन वो जो आज से कुछ साल पहले आप देखें, छोटे छोटे डिफरेंट, कोई फ्लिप है, कोई, कह रहा हूँ, अब वही वापस अगर आप बहुत पहले जाएं तो इतने बड़े सेल फोन्स तो नहीं, लाइक आप कुछ भी कह सकते हैं कि टेलीफोन तो वही साइज का स्टार्ट हो, तो ये वो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। अब देखेंगे जाके पैकेज आजकल के हमारे मॉडर्न बॉलर्स किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, उनके क्या, वो मैं अपने निकी फुप्पो वाले शो में कहती हूँ, उनके क्या स्टाइल्स होते हैं। सो लेट्स सी, चल के देखते हैं, और जब वापस आएंगे तो इस पे बात करेंगे। ओह वाओ, आजकल के भाई दौर के हमारे जो बॉलर्स हैं, उनका स्वैग ही अलग है। क्यों? स्टाइल होगा तो चलेंगे। भाई आजकल के जो ये जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, उनको ज़रा पता है कि अपने आप को सिर्फ आपने फॉर्म में, गेम में नहीं रखना, लेकिन वैसे भी फॉर्म में रखना है, प्यारा दिखना है। एक चीज़ है, जितने भी अगर आप स्टाइल्स उसको देखें, ठीक है, डिफरेंट अपना आजकल, क्योंकि एक मॉडर्न डे भी है, जैसे आपने एक बात की कि जब तक आप कैची नहीं होगे तो आपको लोग इतना नहीं करते, नोटिस ही नहीं करेंगे, नोटिस नहीं करते, क्योंकि आपके स्टाइल बॉलों का क्या है, आपका फेस कैसा है, वो सब चीज़ें आजकल क्रिकेट में भी नोटिस होती हैं। हार्ड वर्क अपनी जगह, और ऐसा भी मैं चाहती हूँ कि क्रिकेट में ये भी थोड़ा सा नोटिस होने लग जाए, नोटिस तो ना होने लग जाए। मेरा एक पर्सनल, बड़े बचपन से जब से मैं क्रिकेट देख रही हूँ, मैं चाहती हूँ हमारे ये जैसे वसीम अकरम और ये इमरान खान और इन सबको निकाल दें, शोएब अख्तर वगैरह के बारे में बात नहीं करी, मैं आजकल के इन्हें अच्छा थोड़ा बोलना भी आ जाए, इन्हें कम्युनिकेट करना वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल एक चीज़ है, एक तो ये क्योंकि सोशल मीडिया का भी एक ज़माना है, सेकेंडली एक अच्छी चीज़ है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर लड़के आते हैं, चाहे वो ये देखें, एक दिमाग बना हुआ है कि जी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो उनसे हैं, वो लड़के जो उनसे हैं जी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, वो हर जगह है, इंडिया में भी है, वेस्ट इंडीज़ में भी है, इंग्लैंड में भी लड़के जो उनसे हैं, ज़्यादातर लड़के तो 2-3 आप कर लें, वो कारपेंटर्स भी रहे हैं। इयन मॉर्गन सबसे बड़ा था, वो बैकग्राउंड एक हम्बल आता है आपका पीछे से। लेकिन अच्छी चीज़ है कि जो इस वक्त जो आपका बंच आ रहा है क्रिकेटर्स का, उनको कहीं ना कहीं वो खुद उनको एहसास होता है, इंग्लिश कोर्सेज भी कर लेते हैं, फिर बोल बोल के आप इतने प्रेजेंटेबल हो जाते हो कि आप स्लो एंड स्टडी सीख जाते हो। लेकिन जितने भी अभी तक आप स्टाइल देखें ना, जितने भी आप जो बॉलर्स की बात कर रहे हैं, जो मर्जी कर लें, अख्तर था, उसके बगैर मैं, क्योंकि जो उसकी दहशत थी, उसका स्टाइल था, वो किसी का नहीं। क्योंकि फास्ट बॉलर की हमेशा एक बात कही जाती है, क्योंकि ऐसा फास्ट बॉलर मैं भी रहा हूँ, चले अनफॉर्चुनेटली इंजरी हुई, पेट पैर तब निकला हमारा जाके, लेकिन एक बात हमेशा फास्ट बॉलर्स की कहा जाता है कि फास्ट बॉलर का रनअप होता है और उस रनअप के पीछे दुनिया मरती है, कभी ज़िंदगी में उसका स्टाइल ख़त्म नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। आप और हमेशा एक फास्ट बॉलर की जो उसका रिदम होता है ना, वो क्राउड होता है। कि मैंने एक दफ़ा शोएब अख्तर से पूछा था, मैंने कहा शोएब भाई मुझे बताएं, जब मैं नेट बॉलर था पाकिस्तान टीम के लिए, मैं कहा शोएब भाई ये जो आपका रनअप है,
इसका राज मुझे बताएं। तो उन्होंने मुझे एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि शुएब भाग रहा हो और पीछे 50,000 का क्राउड शुएब का नाम ना ले, ऐसे हो नहीं सकता। तो एक चीज़ है ना, वो पंप करती है बंदे ये को। जो तो फास्ट बॉलर जो हैं वो अग्रेसिव भी बड़े होते हैं। उनकी नेचर में आप देखेंगे अभी भी जो करंट है, जितने भी, वो एक जो अग्रेशन है वो सूट भी करती है। क्या करें, वो सूट भी करती है। स्पोर्ट्समैन के लिए स्पेसिफिकली अगर शायद आप दोनों माइंड ना कर दें, वैसे एक बात करूँ, स्पोर्ट्समैन का एक हमेशा एक बात है जी, अब स्पोर्ट्समैन अलग खड़ा रहेगा ना, वो लगता है कि स्पोर्ट्समैन है, उसकी पर्सनैलिटी एक अलग है। Exactly. ऐसे ही क्रिकेट के अंदर जो फास्ट बॉलर होता है, उसकी लाइफ, उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, उसकी फिजिक डिफरेंट होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। जैसे आपने कहा ना कि गुस्सा भी बहुत जल्दी करता है, वो ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसे ही है, उसके अंदर उसकी बिल्कुल फिजिक अलग होती है। फास्ट बॉलिंग एक आर्ट है। फास्ट बॉलर जो उनसा है वो पैदाइशी उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है फास्ट बॉलर का वो बना ही उस born है। लिहाज से होता है कि उसने करना है। आप एक बंदे को उठा के को हाउ मैं तुम्हें फास्ट बॉलर बना दूं, तो कभी जिंदगी में आप कर नहीं सकते। आप बैट्समैन उसको बना लोगे, स्पिनर बना लोगे, लेकिन फास्ट बॉलर बाय बॉर्न होता है, उसको आप बना नहीं सकते उस वो चीज़ भाई आपका आता है पैदाइश के साथ ही आते हैं। जनाब इस पॉइंट पे लेना एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और वापस आएंगे तो उसके बाद जरा गाने साने सुनते हैं। अखियां चुमकी ना उड़ीक वे, मेरी अखियां चुमकी ना उड़ीक वे, मेरी अखियां चुमकी ना उड़ीक वे। दूर तेरे कोलों रह नहीं सकदा, गले मिलन दियां बातां, दिल नी लंघदे गलियां मेरे, ढंगियां ने मैनू रातां, लम्हियां जुदाई दियां रातां, किते गईयां मुलाकातां, लम्हियां जुदाई दियां रातां, किते गईयां तेरी ही सूरत बन गई चार सू, तेरे मिलन की हर घड़ी जुस्तजू, किते गए तेरे हंस मैनू छेड़दी उदासी, मेरी अखियां चुमकी ना उड़ीक वे, थोड़ा प्यार 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 होया दिल दा करार, मेरी अखियां चुमकी ना उड़ीक वे, मेरी अखियां
ओके गाइस, दैट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस। आई डिडंट नो द सॉन्ग, लेकिन शामिल भाई आप हमेशा मुझे फंसाते हैं। मतलब हमेशा ऐसा गाना मुझे कहते हैं गाने को जिसको मैंने कभी गाया नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, यू आर एडिंग सॉन्ग्स इन माय वोकैबुलरी व्हिच इज़ अ गुड थिंग। दिस वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। तो वो गाना था, एक तो इसकी वीडियो इतनी कूल थी, गाड़ी में बैठ के दोनों गा रहे हैं मज़े से ग्रूव बना के, और दोनों का वोकल टोन बहुत था आपस में। डिफरेंट, एग्जैक्टली। मतलब वो मैच कैसे कर रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ बहुत रहा। कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब Exactly. एक का बड़ा बेसी सा टोन था और एक का बड़ा स्वीट पतला टोन था, लेकिन was looking बेसिकली मेरा ख्याल है गाने में होता भी यही है कि अगर किसी की बेस ज्यादा हो तो उसके साथ पिची आवाज ज्यादा सूट करती है। तो वो जो क्रिस्पी आवाज़ थी, अच्छा वो सिंगर आई डोंट नो वो कहाँ गए, जिनके एक तो इसमें जवाब थे और एक इसमें थे आई डोंट नो दी अदर सिंगर, जिन्होंने दोबारा गाना नहीं गाया, जिनकी I don't पतली remember सी the आवाज़ name as थी। well, but I remember the face. Of course, Yeah. who does not remember that? Do you have you remember heard the the song? video. फेस, लेकिन मुझे उनके नाम का नहीं पता, कितना क्योंकि unfortunate। गाना बहुत हिट था, आपको पता है। ये आज भी हिट है, मतलब ये आज भी गाना मैं लगा के सुनती हूँ तो ये मुझे वो सेम। अच्छा देयर आर सॉन्ग्स जो कभी भी पुराने नहीं हो सकते। अब ये हमारे व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, ये तब का गाना है मेरे ख्याल से अर्ली 2000s का, Early यानी 2000s मिड से भी पहले हाँ का का ही है, नहीं, 90s ना कह देना 90s का तो खैर ये बिल्कुल भी नहीं नहीं है। उससे पहले का ही है तकरीबन। आई रिमेंबर अहमद जानजेब के टाइम का जी, है जब ये। हम ये वो कहो एक दिन, oh कहो my God, एक दिन क्या जब क्या तक। बात कर दिया आपने, हमें अमेज़न से भी याद करा दिया। तो ये उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा सुनते होते थे, लेकिन आज भी ये उतना ही रेलिवेंट है। थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस सॉन्ग बाय द वे। सो ये जो मौसीकी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और शामिल भाई हमेशा कुछ ना कुछ नया, जब हम शो कर रहे होते हैं, हमारा वीकली शो जो जिसमें मेरे साथ हर दफ़ा शामिल भाई होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सॉन्ग। अच्छा मुझे बताइए थोड़ा सा समीन अपने बारे में, म्यूज़िक क्या फैमिली में है आपके अलावा कोई और भी गाता है? नहीं, मेरे अलावा कोई भी नहीं गाता। कोई भी नहीं गाता, सो इट वाज जस्ट यू। It's just तो me. फैमिली सपोर्टिव है इसको लेके? मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव है। माशाल्लाह, this is something जो जो मैं- ओनली रीजन व्हाई आई एम डूइंग इट। वेरी नाइस, वेरी। ये मैं ज़रूर पूछती हूँ अपनी फीमेल गेस्ट के साथ कि आपकी फैमिली सपोर्टिव है, क्योंकि मुझे पता है हाउ इट फील्स जब आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती। वेरी डिफिकल्ट। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो बहुत जाता है उसे परस्यू करना। अच्छा क्या क्या आइडिया है, आपने क्या सोचती हैं आज से 5 साल बाद मैंने क्या अचीव करना है म्यूज़िक की, अगर मैं फील्ड की बात करूँ? म्यूजिक की फील्ड के अंदर आई राइट पॉप काइंड ऑफ सॉन्ग्स, लाइक इंडी तरीके के, जिस तरह अनव जैन वगैरह के गाने होते हैं। आई राइट दैट काइंड ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है। तो आई एम प्रोड्यूसिंग सम सॉन्ग्स विद अली भाई राइट नाउ, है। एंड probably that will go forward. So let's see where this takes me. अली भाई इज एक्चुअली शी इज़ रेफरिंग टू अली मुस्तफ़ा, जो कि Yeah. हमारे सबके लाला हैं और बहुत ही प्यारे बहुत प्यारे भाई इंसान हैं हैं। हमारे, जो कि द बेस्ट थिंग अबाउट अली भाई इज़ कि अली भाई सपोर्टिंग सो मेनी आर्टिस्ट, एस्पायरिंग आर्टिस्ट जो कि अभी करना चाह रहे हैं म्यूजिक, और बिल्कुल। मतलब इस फील्ड में आगे जाना, तो उन्हें बड़ा हेल्प आउट कर रहे बहुत हैं। help out गोज आउट ऑफ द वे And he's फॉर। such a humble person. I mean, I cannot even. हालांकि अगर वो start हम्बल ना to भी हो तो comprehend. खैर है, जितना हाँ। उनके पास उनकी क्रेडिबिलिटी है, अगर वो हम्बल ना भी हो तो खैर है, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि जब आर्टिस्ट बहुत किसी लेवल पे होता है और उसके बावजूद हम्बल होता है। ज़रा आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि हमारे टीम में सबसे ज़्यादा हम्बल कौन है इस टाइम पे, रियल लाइफ में हम्बल कौन है? इस टाइम जो हालात हैं सारे हम्बल बने हुए हैं। सारे हम्बल बने हुए हैं। हाँ नहीं, लड़के देखें, लड़के अच्छे भी हैं टीम के अंदर। रिजवान जैसे भी चले, परफॉर्मेंसेस अपनी जगह होती हैं। रिजवान इज़ अ गुड गाय। उसके बाद अगर बाबर की आप बात करें, बाबर इज़ अ गुड गाय। क्योंकि देखें मुझे एक चीज़, ठीक है क्रिटिसाइज़ करना अपनी जगह, लेकिन आपको पता जिया जिस तरीके से बाबर आजम ने, चाहे वो वर्ल्ड T20 हम लोग हारे थे, जो दुबई वाला था, जो उसके बाद स्पीच एक की, वो बड़ी एक मायने रखती है कि एक लड़के को आप कॉन्फिडेंस देते हो अपनी टीम को। उसके बाद नवाज़ को जब मार पड़ी अपना दुबई वाले में, उसमें भी उसने अपना जिस तरीके से, सॉरी इंडिया वाले मैच के अंदर, उसमें भी उसने उसको बैकअप किया, तो एक कॉन्फिडेंस आपको देती है चीज़। ख़राब बच्चे भी बहुत है हमारी टीम के अंदर। कौन है खराब? जरा खराब जिनका है। हम नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं, ख़राब ले, बच्चे कोई बहुत बात हैं। नहीं, खैर है। नहीं, गुस्से वाले बच्चे हैं असल में ना, ख़राब इतने नहीं। मुझे उनका तो पता है, लेकिन मुझे बहुत ही पसंद थे। लेकिन अभी इस तो टीम नहीं के खेल अंदर रहे मोहम्मद specifically- आमिर, उनका गुस्सा ही तो पसंद था मुझे। आमिर भाई का साथ, क्योंकि मैं काम भी करता हूँ उनकी टीम के अंदर, लेकिन आमिर भाई ने काफ़ी अपने आप को चेंज किया, मैं कहता हूँ। क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बात की ना कि मारे खा खा के, रगड़े खा खा के आप अपने आप को थोड़ा कामनेस लेकिन मैं अपने आपको अंदर सच्ची लेके बात आते हो। बताऊं, जब वो आउट करके 0 पे विराट कोहली को गुस्सा दिखाते थे ना, वहीं पे देखो तो जेन्युइन है जिया, जिस देखें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो भी मामलात हैं, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कुछ भी है, या बाहर आप पले बड़े हैं, बाहर आप जाएं तो सब एक साथ लड़के लड़कियां सारे Definitely. बैठे होते हैं उनके। लेकिन मैं पला बड़ा लाइक पढ़ाई भी उनके साथ मैंने की है, लेकिन एक चीज़ है कि क्रिकेट के अंदर, क्योंकि वो जो एक जज्बा है ना पाकिस्तान का, किसका दिल नहीं करता जो आपका जो पाकिस्तान का झंडा है वो ऊंचा ना लहराए इन सरजमीनों पे। ऐसे ही तो कोशिश तो आपकी ये होती है कि आप जितना अपना फाइट करें फिर, क्योंकि जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हैं, चाहे आप क्रिकेट के अंदर आप देख लें, चाहे आप ये अपना कुछ भी फील्ड में आप देख लें, आपकी बेस्ट ये होती है, क्योंकि वो कैरियर आपका बनाता भी है, कैरियर आपका ख़त्म भी करता है, क्योंकि ऐसी आपका क्लैश है उनके साथ। चाहे फुटबॉल मैचेस हैं, चाहे क्रिकेट है, चाहे दुनिया की कोई भी फील्ड के अंदर आप देख लें, आपने टफ टाइम उनको देना, उन्होंने आपको टफ टाइम देना, क्योंकि एक माइंडसेट आप लोगों का बना हुआ है। लेकिन हमारे जो ये जो बैच है इस वक्त जो पाकिस्तान टीम के अंदर खेल रहा है,
अच्छी बात है कि लड़के थोड़ा बहुत एजुकेटेड भी हैं और साथ में उनको जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि अडॉप्ट करते हैं हर चीज़ को, सीखते हैं कि हमने नई चीज़ कैसे अडॉप्शन करनी है उसको। तो ये लड़के सारे जितने अच्छे हैं, जो पुराने थे हमारे, वो तो आपको पता है उनको हैंडल ही करना बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल ऐसे ही। नाम मुझे लेने की ज़रूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन थे। ठीक है, ठीक है, एक शॉर्ट की तरफ, एक पैकेज की तरफ चलेंगे। एक बॉल देखेंगे कि ये बॉल किस तरह से हुई है। इस बॉल का नाम बताना है आपने। ये मतलब स्विंग है, यॉर्कर है, कौन सी बॉल है, ज़रा चल के देखते हैं। लेजेंड पता है आपको, पाकिस्तान के अल्लाह जनसीब करे कि फौत भी हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर गूगली मास्टर इनको जाना जाता था। जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, ज़रा प्रोग्राम के बाद मुझे मिले ना, मैं पूछूंगा जो इतनी तेज़ तेज़ आगे करो, समझ ही नहीं आ रही वो क्या कर पा रहे हैं। ये फास्ट फॉरवर्ड पे चलाया हुआ था। लेकिन ये कि गूगली मास्टर थे। इनकी ज़्यादातर जो बॉल्स हैं वो अनरीडेबल गूगली थी। जो दुनिया में कहते हैं ना इस वक्त, जो अब्दुल कादिर साहब के बाद अभी जो सबसे बेस्ट गूगली है वो इमरान ताहिर करता है। ओके, और नाइस। इमरान ताहिर के बाद आपको पता है सबसे बेस्ट कौन करता है? शताब खान है, जिसका नाम आता है। लेकिन क्योंकि क्रिकेट इतनी इस वक्त जो चीज़ें चेंज होगी, जब हम मुस्लिम में बात कर रहे थे, आपको पता है नवान भाई साहब यहाँ बैठे हुए थे कि क्रिकेट की डायनामिक्स हैं, और ख़ास करके जो अगेंस्ट इस वक्त पावर प्लेज हैं बॉलर्स के, तो बॉलर्स कोशिश यही करते हैं कि हम जितना तेज़ बॉल करवाएं, ओवर जल्दी निकालें, क्योंकि 90 मिनट्स के अंदर आपने पूरे अपना कोटा करना है अपने जो पहली इनिंग्स है, दूसरी इनिंग्स को, नहीं तो आपको पेनल्टी मिलती है 5 रन की। यहाँ पे एक फील्डर अंदर आ जाता है जिससे आपको ज़्यादा मार पड़ती है। तो अभी तक हम उस तरफ तो पाकिस्तान की टीम गई नहीं थी, जो हालात थे हमारे। लेकिन ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि बॉलर्स ने स्लो एंड स्टडी अपने आप को थोड़ा सा कम कर दिए, जो वैराइटीज़ उनके अंदर होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और पैकेजेस चल रहे हैं और सवालात हो रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा, हमारे पास एक सिंगर मौजूद है, एक मॉडल मौजूद है और क्रिकेट एक्सपर्ट भी मौजूद है, ज़रा इनसे गेस द ट्यून्स करवा लें। एक बड़ी मज़ेदार सी गेम है जिसे मुझे खेलने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हमारे उसमें जो भी लोग आए हुए होते हैं, जो भी गेस्ट आए हुए होते हैं, उनके साथ हम ये करते हैं, एक धुन बजती है जो कि बड़ी फेमस धुन होती है। डेफिनेटली वो ऐसी धुन होती है जिसे आप इजीली गेस कर सकते हैं। सो मैं चाहूँगी कि शामिल भाई एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह सैयद मोहम्मद उवैस, आप जी आप गेस करेंगे। बिल्कुल, इनके लिए कुछ बजाइए सबसे पहले। इसकी स्टार्ट वाली लाइन जरूर बजाएगा जहाँ से स्टार्ट होता है। मुझे गाना याद आ रहा है, शुरू से बजाएं। Get the song. मेरे यार हाँ, ऊंचा गाएं। कहना था मुझे, क्योंकि अभी ज़हन में वो गाना आ नहीं रहा। प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, ठीक थी। हुआ असल में उस दिन तीन प्रोफेशनल्स बैठे हुए थे, तीनों का प्रेशर मेरे ऊपर था। आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार। वाओ, ये बड़ा ही पहली बार आपने गेस किया है। 1 पॉइंट प्रेशर आपने इतना डाला था, तीन प्रोफेशनल्स बैठे हुए सिंगर, और अच्छा, उस दिन लास्ट शो में हमारे पास नोमान भी मौजूद थे और वो उसामा इज नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर फॉर गॉड सेक, लेकिन वो ही वाज टू गुड विद द गेम, तो वो प्रेशर में आके उन्होंने एक भी सही गेस नहीं किया। अच्छा, अब क्योंकि वो खुद सिंगर है तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बजाइएगा ताकि हम उनकी मेरा स्केल जरूर दे दीजिएगा। लेकिन क्या बजने लगा है? ओह नो, कुछ पुराना, वेरी फेमस समीन। ओह नो, इज इट ओल्ड पाकिस्तानी सॉन्ग? या तो मेरे लिए पुराना क्यों बना है? इट्स वेरी फेमस। यू नो द सॉन्ग? I know the song, but I cannot remember the lyrics. Nah, I don't think I know the song. Yeah, मुझे अच्छा, lyrics ये नहीं मैं आ रहे। इनको थोड़ा सा, क्योंकि गेस्ट हैं पहली बार आई हैं, तो इनको थोड़ा गेस्ट करने का और टाइम देती हूँ। मीनवाइल हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इनसे पूछते हैं कौन सा गाना था। ले रहे हैं इनके साथ गेस द ट्यून। वैसे ये मेरे हाथ में क्यों पकड़ा है अब, तो मतलब ये मैं वैसे डर गई हूँ इसलिए मुझे अब बिल्कुल नहीं आता। ये मैंने इसलिए पकड़ा हुआ है कि जो नहीं गेस करेगा तो ये उसको जाके मैं इससे डराऊंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आपके लिए हमने एक धुन बजाई थी जिसमें इन्होंने ऑफ एयर इतनी चीटिंग की, हमारे ये जो कैमरामैन हैं इनको मुझे समझ नहीं आई, तो इतनी चीटिंग की कि उन्हें बता दिया एक्चुअली कि गाना क्या है। तो अभी तक गाना बदला जाएगा क्योंकि मैं चीटिंग को सपोर्ट नहीं करती। आप गाना बदलें समीन के लिए।
आई नो सजाद अली का गाना है ये। ओ यस पता है नहीं बजाएं जे तू कदी रावे लग जावे। Is that the song? या This is not my scale basically. जे तू कदी रावे लग जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ दा मैं पानी विचों साल छोड़ ला जे तू कदी रावे लग जावे। क्या बात है क्या बात है। ये कसम से अगर गाना सच बताऊं मुझे शायद आपको भी मुझे पहली बार सुना है। बिल्कुल नहीं पता। ये मुझे पता था मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जितना समीन पॉप सुनती हैं तो उनको तो बिल्कुल रावी का नहीं पता हो लेकिन बिल्कुल वेरी नाइस। सजाद अली थोड़ा थोड़ा सुने मैंने। सजाद अली साहब को कौन नहीं सुनता। अच्छा जी हम चलेंगे अफजल बहराम के गाने की तरफ। क्या बजा रहे हैं अफजल बहराम ये इनके गाने की। Okay, we'll try. Oh, I know this song. ओह Tell me. Can I? Sing it. नहीं यू हैव टू गेस। आपको गेस करना है। शुरू पहली वाली लाइन बजाएं। The singer looks like you as well. Let's just थोड़ा बहुत। Yes, yes. Okay, थोड़ा सा और करें। मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। मशहूर गाना है ये तो मुझे ही पता है। शोर का गाना नहीं है ये मैं का मशहूर गाना है। मशहूर गाना है। मैं पहुंच गया हूँ लिरिक्स नहीं याद पहुंच गया हूँ सिंगर तक। Singer बताए। वो क्लीन शेव वाले बड़े बाल रखे हुए थे इन्होंने। Oh my God. अली जफर अली जफर का गाना है बिल्कुल। के दिल बोले हाँ ऐसे ही दिल कुछ बोले, था। अच्छा नहीं गाना गाना पड़ेगा ऐसे तो। चलें बजाएं। छल्ले छन्नों छन्नों की आंख में एक नशा है। ओ गाल पे उसके दिल का निशान है। नाउ आई गॉट इट। जिया जाके चाय पी गया हम। मुझे दे दो मैं थोड़ी देर बाद मुझे जिया थक गई है, उसको जाने दो चाय पीने दो। मुझे प्लीज चाय पिला दो। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। जनाब आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0514102357 जिस पे अगर आप हमसे कोई लाइव हमारे पास समीन मौजूद है इनसे कोई लाइव रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट से कुछ पूछना चाहते हैं या शामिल भाई से कोई धुन बजवाना चाहते हैं या बहराम से कहना चाहते हैं कि ज़रा थोड़ा मॉडलिंग तो करके दिखाएं तो यू कैन कॉल अस। मैं कुछ भी नहीं करूँगी अलबत्ता। अच्छा दोबारा कमिंग बैक टू वेस्ट के लिए क्या बजाएंगे। अभी सबका 1-1 इक्वल चल रहा है। अच्छा, Good. ये Which is- proper अच्छा game है। जीतने वाले को भी मैं बता दूंगी ना फिर आप लोगों को कहें कि सिर्फ मोटिवेशन दुआएं हैं मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा इसलिए मोटिवेशन ही प्लीज ना मुश्किल काम ना करें। मोटिवेशन के लिए मैं बता रही हूँ आप लोग ये डाइस लेके जा सकते हैं। ठीक है अब तो पक्का लेके जाएंगे। आप पक्का लेके जाएंगे ये? चलें। ये डाइस कम करेंगे क्या लेके? वो ढूंढ रहे हैं डाइस के ये बड़ा वाला डाइस है इसको डाइस कहते हैं। सुजुकी गिरानी पड़ेगी इसकी। चलें जी बजाएं वेस्ट के लिए। तुझको दूंगा तुझको तो जो भी है वो ना छोटा सा घर जो भी था वो मुझे याद है गाना लेकिन उसमें जो ने ट्यून बजाई है तुझको दूंगा वो जो भी था जहाँ इसका पे बिल्कुल ऑपोजिट है। जहाँ पे ये रुके ना दूंगा तुझको दूंगा वो तुझको दूंगा नहीं था लेकिन गाना सही गेस किया है। लेकिन नहीं ना दे सकूंगा। नहीं दे सको सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा दूंगा। तो आई तो वो कह रहे दे वो सकूंगा। म्यूजिक आई ऐसे कि तुझको दूंगा बड़ा मुश्किल हो रहा है चाय पीनी है। अच्छा 1.2 हो गए इनके क्योंकि गाना तो इन्होंने सही गेस किया। नहीं। वापस आएंगे समीन की तरफ। समीन चीटिंग हो रही है यहाँ पे। सही गेस नहीं किया। समीन यार एक क्रिकेट एक्सपर्ट है हर हफ्ते माला पड़ता है। क्या दूंगा पे गुजारा कर कर लेते लेते हैं। हैं। हाँ। क्रेडिट पर नाराज हो जाएगा चलें जी आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले नाज़िया हसन फेवरेट है उनकी। आपने नाज़िया हसन का गाना देखा? नहीं मैं जवान मैं
पे दिल कर रहा था थोड़ा आगे भी गा लेते। अच्छा आपके भी 2 हो गए, अब चलेंगे बहराम की धुन की तरफ। I know the song already. पहला लफ्ज लिरिक्स कौन बोलेगा? बचपन याद आ गया यार इस गाने से। ये तो मजा आ गया मुझे इस गेम का। हम ये थोड़ी ज्यादा देर खेल सकते हैं। लिरिक्स वल्लाही नहीं याद, मुझे सॉन्ग याद है, लिरिक्स नहीं याद आ रहे। अच्छा गाना आपको याद है, किसका गाना है? चलिए सिंगर बता दें। नहीं सिंगर नहीं। ये म्यूजिक इतना सिंगर मजे का है इतना कि ये बहुत तो सुना है, बहुत हैंड सुना है रेज करके ड्रामा। बता सकते आज भी जो कॉमेडी ड्रामा तो उसमें पता है चलता है। हैं। हैंड रेज करके बता सकते हैं। ये ऐसा गाना है कि हम तीनों को आता है, मतलब इस पे आप सुना बात- मैंने भी बहुत है ये। हाँ 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 बिल्कुल आ रहा है। एक वर्ड बता देने पहला एक वर्ड बता दे, एक वर्ड। असा अस्सा आसांत जाना? नहीं। नहीं नहीं, ओ सॉरी हाँ, लोग घर वो आप लोग घर जाएंगे। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा करें। तेरी गल करनी गाड़ी ना गैस करते हैं क्या? यार आज प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। गल करनी मेरे सर पे डैडी नाल, अच्छा तेरी गल करनी। अच्छा यस या इस पे आधा पॉइंट देंगे, मतलब इनका 1.5 हो गया 0.5 क्योंकि इन्हें हमें सहारा देना पड़ा, थोड़ा सा पुश करना पड़ा, तो जाके अस्सा हमने इन्होंने- बताया था। हमारे जिम में सॉन्ग चलते रहते हैं, म्यूजिक को हम वो करते हैं, लिरिक्स की तरफ ध्यान ही तो नहीं क्या भंगड़ा सुनते हैं आप? देते। नहीं, सिर्फ लिरिक्स चलता रहता है, बाकी वर्कआउट। अच्छा ठीक हो गया, lyrics याद ही सही नहीं डन। अभी हमें सुनने पड़ेंगे ये। वैसे ये वाला जो गाना है, क्योंकि आज भी जो कॉमेडी ड्रामा रिसेंटली चल रहा था। चलते अच्छा अब आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट गाने, आप बहुत यू आर मेकिंग इट वेरी इजी फॉर माय कंटेस्टेंट्स। आप जरा थोड़ा सा अब जरा डिफिकल्ट गाना इनके लिए से आपको जो लगता है इन्हें नहीं आता होगा वो बजाएं। आता होगा इन्हें। फंस गए, मुझे याद नहीं आ रहा ज़हन में, मैंने म्यूजिक सुना हुआ है। फंस गए, फंस गए। कौन गा रहा है ये? कोई और नहीं गाएगा? मैं नहीं गा रही। I'm just चलो happy गाने because he doesn't know it. I know the song. हाँ, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा है, सुना हुआ मैंने। मैंने भी 10 Zero, zero. 9 मेरे बिना 8 7. 7 6 5 2 लाइव कॉल्स होती हैं लाइन। दिल दिल आगे आपको भी एक लाइन का दिल गा दें जी, गा दें। दिल हो गया है Zero, zero. दीवाना अब कोई जचता नहीं remember the song. अब मुझे ज़हन में आया। नादान है समझता नहीं बिन तेरे रहता नहीं मैंने सुना है, किसका गाना है? तेरा दीवाना। वेरी नाइस। ये हो गए 2 पे आप रुक गए, तीसरा पॉइंट नहीं बना सके अनफॉर्चुनेटली आप। हाँ समीन अब आपको देखिए, मेक इट Oh God. मेक इट मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट प्ले करते हैं बेसिकली। कोई मुश्किल पिछला नाजिया हसन का गाना आपने गाया। हाँ हाँ सॉरी। सुल्तान रहेगा निकालें। चलें जी। I know this. आना होगा क्या वैसे मैं इस गाने को छेड़ती नहीं हूँ वैसे। नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। ये तो गेम में भाई सिंगर है। मजा आ आई एम रहा सो है। प्राउड ऑफ यू समीन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू मेकिंग मी प्राउड, यू आर विनिंग द गेम। और मैं चाहती हूँ ये गेम ना लड़की जीत जाए। अगर ये देखो उधर से इशारे कर मुझे बता रहे वो कह रहे हैं बीबी बता दे। आसान सा। बहराम पहले ही कह रहे हैं हमारे जो कीबोर्डिस्ट है उनको कि प्लीज आप बीबी शरीनी बजा देते, इनके लिए बीबी शरीनी बजाएं, उस पे कि हम बजाएं जी, अतड़ बीबी करवा शरीनी लेते। पश्तो बजा दे। हाँ उस पे आप अतड़ करने लगे। नहीं नहीं, मुझे बस वो पता है, एक सॉन्ग सुना नहीं था, नहीं वो lyrics नहीं बजा रहे आप, चलो, कुछ और ठीक बजा रहे हैं। नहीं कुछ भी, कुछ नहीं, भी। पश्तो नहीं, उर्दू, कुछ और पश्तो बजाएं, नहीं कुछ सुने, भी, वो कुछ anything। भी बजाएं, वो पश्तो के सारे क्योंकि same इनका चल भी 2 पे रुक गया है, अभी आप 3 पे हैं। अगर इनका भी 2 पे हुआ तो लड़की जीत जाएगी। आई विल बी सो हैप्पी, यू नो।
लड़का I want it like that. Oh, can I please? No, मैं बता रही हूँ, कह रहा हूँ मैं cheating कर रहा हूँ. Contestant should not talk. दारुल हक शादियों पे बहुत बचता है। वो बेचारे एक तो वैसे ही पंजाबी में बोलते हैं. वो जितना पश्तो कह रहे हैं वो उतना पंजाबी बजा रहे हैं. नहीं सुना है मैंने फिर म्यूजिक बजाएं। सुना है फिर अगेन मेरे ख्याल से यहाँ आसान है पे यार, क्योंकि ये थोड़ा सा ये इसलिए मुझे भी difficult पता है, हो रहा है. एक लाइफ लाइन एक वर्ड तो आप दे नहीं, ये एक वर्ड तो आपका वो बैलेंस करने के लिए उनको बताया था 0.5 ताकि वो लेफ्ट आउट फील ना करे. लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और वापस आएंगे तो किसी ने नहीं बताना, मैं बता रही हूँ. तो लेते एक छोटा सा कमर्शियल. जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे. और ये अवैध ये कैच ये इन्होंने कैच राइट टाइम पे किया. आप दें वापस आप मुझे. मोबाइल को मारूंगा तो मुझे कुछ इनाम मिलेगा. नहीं, मुझे कैच देना चाहते. ये आपने ये तो कैच मैंने कर लिया लेकिन जो हो गया ना साहब मुंह वगैरह पे ना लगे, बाकी खैर है। बाकी खैर है, ठीक हो गया. हम जी थे बहराम के ऊपर और बहराम ने गेस करना था. गाना दोबारा बजाएं, आपको मैं बाद में पूछूंगी. ये नच पंजाबन नच ठीक है नाउ आई नो इट वो तो अभी तक सी सी नाउ आई नो इट वो चेंज कर दिया उन्होंने. चेंज समीर ने कहा कि तुम आप बोल दिस इज चीटिंग मैं चेंज किया है. चीटिंग हो रही है या Change किया उठाया. आपने? अभी भी हम कहते हैं जी चीटिंग. नच पंजाब अभी तो लाइन पे भी नहीं आए थे. I want a fair contest. Where's the jury? गाएं गाएं नच पंजाबत गाएं. ओके वो अगेन थोड़ा जा अंग्रेजी ते थोड़ा जा पंजाबी ओके मतलब lyrics सी तो सी खुद ही आई एम फॉलोइंग इट थोड़ा जी You have to sing along ना. आई डोंट नो इट गाएं जी. स्केल चेंज करें जरा हमारे स्केल. क्यों इतना मुश्किल बर्दाना स्केल. थोड़ा से म्यूजिक तू दे दे पंजाबी टच. नच पंजाबड़ नच पंजाबड़ नच पंजाबड़ नच. ओ नच पंजाबड़ नच पंजाबड़ नच पंजाबड़ नच. आगे नहीं आता. ना 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 ना. हाँ सिंगर्स को ही नहीं आता हमें कह रही आता है मुझे. नहीं खुद दोनों मान रही हैं, हमें आगे नहीं आता. अच्छा ये पता नहीं क्या हुआ है. वैसे एक और राउंड करना चाहिए. प्रोड्यूसर साहब क्या कहते हैं? कर दो. ओ यस, हम तो चाहते ही यही हैं. अच्छा 2 पॉइंट्स इधर हैं, तीन पॉइंट्स इधर हैं. नहीं इनके 2.5 है. मैं हाँ, fair हाँ, चल रही हूँ. आपका पिछला वो 1.5 था ना. वो उनके फिर 2 है उनके वो बिल्कुल नहीं था बिल्कुल नहीं. मैं नजर आप पे है मेरी मैं बहुत ज्यादा competitive तो नहीं हो गई. अच्छा मैं थोड़ा सही हो गई. These people are highly competitive at the moment. मैं चाहती हूँ आप तीनों आके अगर हो सके तो मैंने लाइन में खड़ा कर दी. ये तो धींगा मुश्ती भी कर दिया आपस में जीतने के लिए. चले आखिरी गाना बजेगा. प्लीज मेक इट डिफिकल्ट यार. शामी भाई क्या कर रहे हैं? आप जाते किस रास्ते से हैं घर वापस? चले हाँ वाह वाह इतना अच्छा है. शुरू से बजाए आप इनके लिए. बता तो दीजिए अच्छा वाला है. Contestant पहली लाइन बजाए. मैडम नूरजहां. बहराम वो सारे दोनों के गाने आते हैं. जब उनका बजता है कहते हैं मुझे आता है मुझे आता है. उनका मुझे बिल्कुल नहीं आता मैं सिर्फ इसलिए खुश हूँ कि उनको नहीं आता उनको नहीं आता गाना. जो भी गाना बजता है इतना एक्साइटेड हो जाता है. मैं आता है नहीं उनको नहीं आता मैं खुश हूँ ओके नहीं यू गिव अप. अच्छा इसी गाने को हम समीन पे लेके जाते हैं. समीन स्केल डाउन. हाँ नहीं दिस इज चीटिंग यू गाइस वर सिंगिंग इट आई डिड नॉट सिंग. नो नहीं, यू नहीं, से नहीं, नहीं, अच्छा, नहीं, cheating, you ओके did. ओके Very ओके. tough गाना है. समथिंग ओके वैसे मैंने गाया नहीं है. वो प्रोफेशनल है, टफ गाना दे. अच्छा मैंने something वैसे गाया difficult. नहीं है. ठीक है लेकिन हम गाना बदलते हैं. ठीक है कोई निकालो यहाँ मेरे तो को लड़ाई शक्ल होना का. शुरू हो Oh God, इधर तो मेरे से भी competitive लोग. ओके. अच्छा किसके लिए नया गाना बज रहा है? आपके लिए नया गाना. तो किसके लिए बचेगा? दिखाओ उनके लिए नया गाना. उनका तो बस वो तो फेल हो गए. सही बात.
आपको नहीं आता ना, आई एम हैप्पी। आपको नहीं आता, आई एम हैप्पी। कोरस बजाएंगे, ये कोरस ही है। Why do I not know the song? You should know the song. I think you know the song. Do you know the song? देखा जो चेहरा तेरा। She lost it. मुझे She lost it. I- She lost it. She lost it. मैं प्लेजर में भी थी इस टाइम पे। कानों में झुमका तेरे, मुझको सितारा लगा। देखा जो दो चेहरा। पॉइंट मेरे। Even if दो after पॉइंट listening नहीं, to नहीं, this, दो I पे do not आप। know the song. भाई आपने किसी और का जज किया, अपना तो कर ही नहीं सके। अब बहराम। इस तरह तो मुझे भी अच्छा इशारे, प्लीज इनके ऊपर इंसर्शन काटे जरा बहराम के ऊपर। मैं चाहती हूँ फुल टाइम इन पे इंसर्शन हो, ये जो यूं यूं करके करें। प्लीज प्लीज पश्तो गाना बजा दो एकदम। चले इनके लिए पश्तो गाना बजाएं, मैं बताऊंगी आपको, मैं बताऊंगी आपको। ओके, पश्तो गाना बज रहा है। पश्तो तो है ना? जी अब आता नहीं है, हमें लगी है। जी जी, मैं नहीं बताया जाती। पश्तो गाना है, पश्तो गाना है। नहीं, दिस इज चीटिंग। आप सबके लिए उर्दू में था, मेरे लिए पश्तो। वो 56 लैंग्वेजेस है पश्तो में, 56 वर्जन। ये बहुत फेमस पश्तो गाना है। चले, ये चाहते हैं मैं ना बताऊं। मैं ये चाह रहे थे कि भाई मैंने बताया गाना, इनके लिए खुद बजा दें आप कोई गाना। ठीक है, चीटिंग है। I would not tell you. Don't look at me. Oh, I know this song. Can I please? Quite. Okay. Oh my God. चला रहीम शाह। Again, रहीम शाह का again. पहले तो कभी कभी गम था, हाँ, गा दे, अब गा दे, तो गा हर दे। पल ये तेरी गा दे। याद सताती पश्तो में, है। पश्तो में, पश्तो में। Okay. I have 3.5. She got 3. She's 2. Wait I'm a the second, winner. what? No. मैंने क्या रहीम शाह में रहीम शाह। सिंगर का तो पता था, वो तो जैसे उन्होंने प्ले किया। When did you get 3.5? When did he get 3.5? How I got 2.5 and then you lost one and then I win. नहीं, अब मैं फाइनल स्कोर्स में मैं बैठी किस लिए हूँ यार? मैं अपनी जॉब छोड़ देती हूँ यार। इसके जो फाइनल राउंड्स हैं, ढक ढक वाला म्यूजिक बजाएं। जनाब, फाइनल राउंड जो हमारी गेम के हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। हमारे पास थे मौजूद सैयद मोहम्मद उवैस। बड़ा कोई ऐसा लगाया जैसे पता नहीं रुपए दे रहे हो, बंद करो भाई। 4 राउंड्स में से 2 पे इन्होंने जो है अबूर हासिल किया, जिसकी वजह से इनके पॉइंट्स हैं 2। वेरी नाइस, गुड एफर्ट। हमारे दाएं बनता है, बाएं दाएं बाएं बाएं जानिब हमारे मौजूद थी समीन। और समीन, कितने थे तुम्हारे पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स थे समीन के। वेरी नाइस। Very nice. Okay. और उनके साथ बहराम मौजूद थे। बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में 2.5 लिया है। 3.5. 3.5 कैसे? 2 मैंने बनाए, एक मैंने हाफ था, एक हाफ था 0.5 जिसमें आपने लाइफ लाइन दी थी। Lifeline के तो 0.5 और उन्होंने बताया। राम भाई एक मिनट। वो तो मुझे राम आता भाई, था। हम दोनों का एक मिनट, tie एक मिनट। हुआ है। हाँ। समीन एक मिनट। चले, जो भी जीता मिल क्या बाहर नहीं जाने देना। पूछना दोगे क्या आप लोग, इसको छोड़ दो। यार मैं आप लोगों को ढेरों दुआएं दूंगी। नहीं ठीक है, नहीं बताओ दोगे नहीं, क्या? इतनी एफर्ट के तो लिए। बात नहीं, लेकिन जीतूंगी तो फिर भी मतलब जीतने का एक वो तो मिलेगा ना। वैसे जीतने का प्रोफेशनल। मुझे नहीं पता था। प्रोफेशनल है। ईगो बूस्ट तो मिलेगा। यार थोड़ा सा। जनाब, यहाँ पे तो ये इतने कंपैटिटिव हो गए। मैं चाह रही हूँ गेम शो शुरू करते हैं। प्रोड्यूसर साहब क्या ख्याल है? नहीं मैं अभी नहीं कह रही, वैसे चाह रही हूँ आने वाले फ्यूचर में हम एक गेम शो शुरू करें। उन्हें टेंशन हो गई। इनको टाइम की टेंशन होगी। जाते जाते उवैस, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से? बस छोटा छोटा सा मैं चाहती हूँ आप लोगों से एक शॉर्ट मैसेज ले लें। देखिए नाइंसाफी हुई है, गाने बड़े मुश्किल थे। गाने बहुत मुश्किल थे, ठीक अच्छा है। नहीं, फॉर दी वर्ल्ड कप के लिए मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का कल मैच है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है। देखें जो भी सिचुएशन बनी, अनफॉर्चुनेटली आप ऑलमोस्ट ऑफिशियली आप बाहर नहीं है वर्ल्ड कप से, लेकिन सबको पता है जो सूरत हाल इस वक्त है। मैं फिर क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से कल मैच जीतना है। और दूसरा जो मैच होगा वो साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड्स का होगा। या तो नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हराए, जो कि 7 जनवरी तक नहीं हो सकता, या तो नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के मैच में बारिश हो।
फिर भी पॉइंट्स टेबल पे बात आएगी तो पाकिस्तान ने कल का मैच अच्छे मार्जिन से जीतना है, या जो भी 50 रन से 60 से। क्यों दिल को आप हमारे आखिर ऐसी जो तरह- बात है वो ये है, मेरा मोबाइल टूटने लगा था। आखिर जो बात कि पाकिस्तान देखें आउट ऑफ द टूर्नामेंट है, लेकिन हाई नोट पे ख़त्म करें, तो अच्छी अच्छा परफॉर्मेंस दें, बस और यही है। हम लोग भी दिल बर्दाश्त नहीं होंगे। समीन आप बताइए क्या कहना चाहेंगी जाते जाते, आज का शो कैसा लगा ओवरऑल? बेहतरीन, बस एंड में थोड़ी सी चीटिंग हुई थी लेकिन ओवरऑल वाज रियली नाइस। ठीक है, इट वाज नाइस। और अब जाते जाते आपसे गाना भी सुनना है। बहराम आप क्या कहना चाहेंगे? जी ना सबसे इंसाफी, पहले तो केटू का ज्यादती। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें आपने इनवाइट किया, और उसके अलावा ये था कि मैच बहुत अच्छा हुआ, कोई चीटिंग नहीं हुई। वन हैज़ टू विन, और मैंने विन किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। किया ये ठीक है। ये ज्यादा बेहतर है यार। आप जीत गए, इनके लिए तालियां बजा दें यार। जीत गए बहराम। बहराम ने वो जो लड़ाई की है ना आखिरी दम तक, वो हमें बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच शामिल भाई। हमारे तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया। वी हैड अ लवली टाइम, और आई होप आप लोगों को भी शो अच्छा लगा होगा। क्रिकेट मैचेस को इसी तरह फॉलो करें, और हमारी ट्रांसमिशन को भी जाते जाते आई वांट के समीन हमें क्या सुनाएंगी कुछ? मैं आपको क्या सुनाऊंगी? ये मैंने इनसे बोला तो लिटरली शी इज थिंकिंग क्या सुनाऊं? क्या सुनाऊं मैं आपको? अहमद जान ज़ेब का कर लेते हैं। ठीक है, अहमद जान ज़ेब का कहो एक दिन, कहो एक दिन। माइक कर लें। ठीक हो गया जनाब, अहमद जान ज़ेब का कहो एक दिन पे हम शो का वाइंड अप करेंगे। स्टार्ट। ठीक है, नीचे बहुत नहीं हो गया? सितारा सी जिन्हें कहते हो, वो आँखें तुम्हारी हैं जिन्हें तुम फूल। The scale. सितारा सी जिन्हें कहते हो, वो आँखें तुम्हारी हैं जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, वो बातें तुम्हारी हैं जिन्हें तुम शाख सी कहते हो, वो बाहें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, सा 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 एक रे सा रे, कहो एक दिन। अगर सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ